बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। एक लॉन्ग गैप के बाद आप दोस्तों की खिदमत में एक मरतबा फिर मैं अली अहमद प्रोग्राम वो कौन था हॉरर स्टोरीज के सेगमेंट के साथ हाजिर हूँ। हमारे इस प्रोग्राम में आप लोग अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी के नाकाबिले फरामोश वाक़यात आप लोग हमें भेजना चाहते हैं, तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर इस वक्त जो ईमेल एड्रेस शो हो रहे हैं, इस ईमेल एड्रेस के ऊपर आप लोग भी अपनी ज़िंदगी के नाकाबिले फरामोश वाक़यात हमें भेज सकते हैं, पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स हमें भेज सकते हैं। हम ज़रूर सबके साथ शेयर करेंगे। और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल अली फ्लिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन दोस्तों से मैं अपील करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल बटन जरूर टैप कर दीजिए ताकि फ्यूचर की वीडियोस आप दोस्तों को मिल सके। जी तो दोस्तों, आज के वाक़ये को बाकायदा तौर पे स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये वाक़या है जी कराची का, और कराची में हमारे रिलेटिव्स हैं, उनका घर जो है वो बाकायदा तौर पे हॉन्टेड है और हमें इस चीज़ का पता है। हम उनका नाम नहीं लेंगे बिल्कुल भी, और इसलिए कि किसी की प्राइवेसी भी मैटर करती है। लेकिन ये कि अपने साथ होने वाला इंसिडेंट आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा, अपने साथ होने वाला एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूंगा। और वो हॉन्टेड है, वो इस तरह मुझे पता है क्योंकि हमारे उन्हीं रिलेटिव्स में जो हमारे वहाँ पे जो कज़न्स होते हैं, उन्होंने ही हमें कुछ वाक़यात ऐसे बताए हैं जो कि मैं बाद में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा उनकी इजाज़त से। लेकिन यह है कि फ़िलहाल मैं वो वाक़या शेयर कर रहा हूँ जो मेरे साथ वहाँ पर हुआ। अब मुझे चूँकि ये पता था और मैं काफ़ी ज़्यादा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम्स देखा भी करता था उन दिनों, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी था इस चीज़ पे। अच्छा, जो दोस्त पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम्स देखते हैं उनको पता होगा एक डिवाइस होती है जिसको कहते हैं ईएमएफ डिटेक्टर। और जिन दोस्तों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता तो उनको मैं बता देता हूँ कि ईएमएफ डिटेक्टर बेसिकली एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि आपके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उस डिवाइस के आसपास, उसको डिटेक्ट करती है। और ये बिजली भी हो सकती है, और इसके अलावा ये आप दोस्तों को बताता चलूं कि जो ये मखलूक़ात होती हैं जो कि हमें दिख नहीं रही होती हैं, जिन्नात और ये सब मखलूक़ात, इनकी भी अपनी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। और ये डिवाइस जो होती है ईएमएफ डिटेक्टर, ये उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिटेक्ट करती है। तो वो आला तो बहुत महंगा होता है, बहुत कॉस्टली होता है, लेकिन प्ले स्टोर के ऊपर हमने एक एप्लीकेशन ढूंढी थी जिस एप्लीकेशन का भी बेसिकली यही मकसद था, और वो बिल्कुल एक्यूरेट काम करती है। मैं डिस्क्रिप्शन में उस एप्लीकेशन का लिंक भी दे दूंगा उन दोस्तों के लिए जो कि इसके अंदर इंटरेस्ट लेते हैं। और मैंने वो एप्लीकेशन बाकायदा तौर पे टेस्ट की हुई है एक कब्रिस्तान में जाकर, और वो क्या वाकया है वो मैं आप दोस्तों के साथ फिर किसी दिन शेयर करूंगा। फिलहाल चलते हैं आज के इस वाकये की जानिब। मैं अभी भी श्योर नहीं था, इवन मैं कब्रिस्तान में इस चीज़ को, इस एप्लीकेशन को बहुत अच्छे से टेस्ट कर चुका था, बट उसके बावजूद एक दिल में था कि यार ये जगह हॉन्टेड है, तो चलो यहाँ पर चेक करते हैं। मैं वो चेकिंग करने के लिए उनके उस मंजिल के ऊपर जाने लगा, और रात का टाइम था, हम डिनर पर उनके घर गए हुए थे, जिस मंजिल को ये मशहूर था। और वो मंजिल बिल्कुल खाली सी, एम्प्टी सी उनकी स्पेस है, उन्होंने वहाँ पर कोई कमरे नहीं बनाए हुए, कुछ भी नहीं है, बस वो एक फ्लोर बना हुआ है और वहाँ पर वो मखलूक रहती है बाकायदा तौर पर। ये हमें उन्हीं दोस्तों, उन्हीं अपने रिलेटिव से पता चला है। मैं उसी तरफ जा रहा था, दिल में कोई खौफ नहीं था, लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि नियत जो इंसान की होती है उस पर सारे अमाल का दारोमदार होता है। मेरी नियत उस मखलूक को तंग करने की नहीं थी, मेरी नियत उस मखलूक को बिल्कुल भी डिस्टर्ब करने की नहीं थी। मैं सिर्फ और सिर्फ एक अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए वहां पर जा रहा था। मैं जब उस
फ्लोर के ऊपर पहुंचा। अभी मैं अपना मोबाइल ओपन किया, मोबाइल में एप्लीकेशन ऑन की और अब मैं बाकायदा तौर पर उस फ्लोर में इंटर होने वाला था सीढ़ियों से। उससे फिर मेरे दिल में ख्याल आया, मेरे दिल में ये ख्याल आया कि अली, तुम तो यहाँ से ये इन्वेस्टिगेशन करके चले जाओगे, हो सकता है तुम्हें बाकायदा तौर पे बड़े हैवी सबूत भी मिले, लेकिन वो मखलूक और हमारे रिलेटिव्स एक साथ बड़े अरसे से रह रहे हैं और जैसे कि एक पैक्ट सा होता है, वो ये है कि ना वो इनको डिस्टर्ब करती है ना ये लोग उन्हें उसे डिस्टर्ब करते हैं, तो दोनों अपनी अपनी जगह पे रह रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी किसी एक इस टाइप की हरकत उस मखलूक को एक इश्तियाल दिला दे, उसको गुस्सा दिला दे और वो मुझे ना सही लेकिन मेरे इन अपनों को जो इस घर में रह रहे हैं उनको अगर तंग करना शुरू कर दे तो फिर मेरे सारे कसूर किसका होगा। ये सोच के मैंने अपना इरादा तर्क कर दिया और मैं वहां से वापस हो गया। लेकिन कहानी यहां पर खत्म नहीं होती है। ये तो अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला ने मेरे दिल में ये चीज डाल दी और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने डाल दी। लेकिन वो मखलूक जो थी, क्या उसने मुझे अपना आप जाहिर कर दिया या नहीं किया, ये दोस्त आप लोगों का भी थोड़ी देर में आगे चल के पता चल जाएगा। मैं वहां से वापस नीचे आ गया सब लोगों के पास और हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। खाना शाना खाने के बाद हम लोग जब वहां से रवाना होने लगे तो मेरे शूज बाहर रखे हुए थे। मैं अपने जूते पहनकर उसके तस्मे बांध रहा था। लेसेस बांधने के लिए मैंने सीढ़ी उनकी जो थी उसके ऊपर मैंने अपने पाँव रखा जैसे नॉर्मली रखते और मैं लेस बांधने लगा। अब दोस्तों होने जा रहे हैं वो वाकया, मेरी जिंदगी का वो इंसिडेंट होने जा रहा है जो कि मैं आप दोस्तों से शेयर करने के लिए आया था। उस मखलूक ने अपना आप मेरे ऊपर जाहिर किया मुख्तलिफ तरीकों से और आप दोस्तों को मैं ये बताता चलूं कि मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में कहता हूं कि इन मखलूकात को जो कि हमारे साथ ही रह रही होती हैं, मैंने हर बार आपको बताया कि इनकी तादाद हमसे दुगनी है, हमसे ज्यादा तादाद में है। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर एक कमरे के अंदर आप इस वक्त मौजूद हैं तो आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ ये जिन्नात भी मौजूद होंगे जो आपसे ज्यादा तादाद में होंगे। इसलिए हमें हर वक्त हर लम्हा कोशिश करनी चाहिए कि कोई ऐसी बात ना करें जो इन मखलूकात को बुरी लग सके, कोई ऐसा मजाक ना उड़ाए इन मखलूकात की मौजूदगी का जिसकी वजह से आपको खमियाजा भुगतना पड़े, क्योंकि ये आपको अपना मौजूदगी का एहसास नहीं दिलाती मखलूकात। लेकिन अगर आपने इनको गुस्सा दिला दिया या आपने इनके साथ कोई छेड़खानी कर दी तो फिर जब ये अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती हैं तो कुछ इस अंदाज से दिला सकती हैं कि आपको बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंच सकती है। इसलिए बराए मेहरबानी कभी भी अल्लाह की इन मखलूकात को छेड़ने की जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ। हुआ ये कि मैं अपने लेसेस बांध रहा था, मेरे सारे के सारे लोग जितने भी थे वो सब नीचे हॉल के अंदर मौजूद थे जहां पर हम लोग खाना खा रहे थे। सिर्फ इस वक्त मैं बाहर मौजूद था और ऊपर वाले जो फ्लोर थे उन सारे फ्लोर्स में कोई बंदा मौजूद नहीं था। अब ऐसे में मैं क्या महसूस करता हूँ, मैंने ये महसूस किया कि मैं लेसेस बांध रहा हूँ ग्राउंड फ्लोर के ऊपर और जो सेकंड स्टोरी है यानी कि दूसरी मंजिल जहां पर ऐसी कोई शिकायत नहीं मुझे बताई गई थी अपने कजन्स की जानिब से। सिर्फ इतना मैंने सुना था कि ये सीढ़ियां जो कि थ्रू आउट कनेक्ट कर रही थी और जो थर्ड स्टोरी है इनकी वो हॉन्टेड है। यानी कि मैं इस वक्त हॉन्टेड जगह के ऊपर ही खड़ा था क्योंकि वो सीढ़ियां थी। मैंने क्या चीज महसूस की दोस्तों, अभी भी मुझे आंखों में वो मंजर आ रहा है जो कि मैं महसूस किया था और मेरे रोंगटे अभी भी खड़े हो गए हैं आप दोस्तों को ये बताते हुए। मैंने ये महसूस किया कि कोई है जो मुझे ऊपर से ग्रिल लगी हुई थी तो कोई सेकंड फ्लोर के ऊपर जो ग्रिल थी वहां से मुझे यूं करके झांक रहा है। दोस्तों सच बताऊं तो मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई उस वक्त कि मैं यूं मुंह उठा के ऊपर की जानिब देख सकूं, क्योंकि मुझे इतना तो कंफर्म था कि ऊपर कोई मौजूद नहीं है। तो फिर ये क्या एहसास था?
ये क्या था, वो कौन था आखिर जो मुझे ऊपर से नीचे ऑब्जर्व कर रहा था। दोस्तों, मैंने दिल बड़ा मजबूत रखा अपना, जल्दी जल्दी जूतों के तस्मे बांधे, अपने लेसेस जल्दी से शूज के बांधे, और मैं वहां से वापस मूव हुआ। अच्छा, कांस्टेंट मुझे ये फील थी कि समवन इज ऑब्जर्विंग मी फ्रॉम अपर स्टोरी। मुझे कॉन्स्टेंटली ये फीलिंग आ रही थी कि कोई बंदा मुझे देख रहा है, जिसको शायद मैं देख नहीं सक रहा, और ना मेरे अंदर उस वक्त ये कैफियत थी मेरी कि मैं उसको देखने की कोशिश भी कर सकूं। उसी वक्त अल्लाह का करना ये हुआ कि मेरे बाकी जो सारे अंदर घर वाले बैठे हुए थे वो सब निकल कर बाहर आ गए, तो मुझे एक सुकून की फील आई कि यार चलो ठीक है, आई एम नॉट अलोन एट ऑल। और एक एक करके लोग बाहर आना शुरू हुए, तो जब एक भी मेरी मिसेस सबसे पहले बाहर आई, तो मुझे थोड़ा सा एक हौसला हुआ कि यार चलो मैं अकेला इस वक्त मौजूद नहीं। दोस्तों, मैं क्या देखता हूं कि अगले ही लम्हे सीढ़ियों से एक बिल्ली, जर्द रंग की बिल्ली जिसके ऊपर धारियां थी, मोटा सा बिल्ला था वो ऊपर से आया और आकर वो सीढ़ियों से नीचे उतरा है, मुझे देखते हुए नीचे आया। नीचे आके वो मेरे सामने उन लोगों का जो गैराज था, वो गैराज का एक कोना जो था वहां पे शायद उनका गालिबन वॉशरूम बना हुआ है, और उसके साथ ही जो है वो काफी ज्यादा ये कॉटन्स नहीं होते जो डब्बे बड़े बड़े दवाइयों के होते हैं, ये सारे वो कुछ कॉटन्स वगैरह थे, वो वहां पे डंप हुए हुए थे, तो वो उसकी तरफ चला गया ना, कॉटन्स की जानिब। इतने ज्यादा कॉटन भी नहीं पड़े हुए थे कि बहुत ज्यादा हो। तो मेरी नजरों के सामने वो यूं आया, वो मुझे यूं देखते देखते उसके अंदर चला गया। ठीक है, अब मुझे दो चीजों का शक हुआ। पहली ये कि जी क्या ये कोई बिल्ला मतलब ऊपर कहां से आ गया, एक तो ये चीज जहन में आई। दूसरा मेरे जहन में ये भी फौरन ही ख्याल आया कि यार ये बिल्ला वाकई में बिल्ला था, वाकई में एक जानवर था, या ये मुझ पर कोई मखलूक ने अपने आप को जाहिर कर दिया इस तरीके से। बहरहाल मैंने जो मुझे हैरत की बात है वो बताने जा रहा हूँ। मैंने अपने साथ जो कजन्स खड़े हुए थे तो मैंने उनसे कहीं पूछ लिया कि ये बिल्ली जो ऊपर से आई है ये कहाँ जा रही है, मतलब क्या हिसाब किताब है। तो दे रिप्लाइड कि कौन सी बिल्ली, कोई भी नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, आप लोगों के अपने कोई बिल्ली शिल्ली पाली हुई है ऊपर, कोई ऐसा वैसा। तो मुझे जवाब मिला नहीं। मैंने कहा नहीं, ऊपर से एक बिल्ली आई है जो कि ये इस तरफ गई है। तो वो जो मेरे साथ मेरे भाई वगैरह जो कजन्स वगैरह मेरे साथ आए हुए थे, तो उनमें से एक को मैंने भेज दिया देखने के लिए कि यार वो सामने बिल्ली गई है ना। तो उसने जाके एवं चेक किया वहां पे। अब वो जो चेक किया तो वहां पर कोई बिल्ली मौजूद नहीं थी दोस्तों, और वहां से कोई रास्ता ऐसा नहीं था जो कि वो वहां से किसी और घर प्लान कर चली गई हो, या कोई नाली सी हो जहां से निकल के चली गई। वहां पे डेड एंड था, वहां पे कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां से बिल्ली कहीं जा सके। तो फिर वो बिल्ली कहाँ चली गई? दोस्तों, ये वाकया अभी तक मेरे उन रिलेटिव्स को पता ही नहीं है। वो अब पता चलेगा उनको। हो सकता है वो ज्यादा बेहतर बता सकते हो सकता है कोई रास्ता ऐसा हो उनके वहां पर कि जहां से वो बिल्ली की आमदोरफ्त होती हो, कुछ ऐसा वैसा हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है जो मुझे महसूस हुआ वो चीज गलत हो। लेकिन दोस्तों, सवालात बहुत सारे छूट गए वहां पर। एक क्वेश्चन ये है कि हो सकता है वो बिल्ली जो है वो उन कॉटन्स के अंदर छुप गई हो, लेकिन वो जब मेरा भाई जो मेरा कजन था वो वहां पर गया देखने के लिए कोई बिल्ली है कोई नहीं है, वो कॉटन्स को इधर उधर करता हुआ गुजर के गया था। तो अगर तो वो बिल्ली होती तो भाई वो तो बड़ी तेजी से भाग जाती वहां से, लेकिन वो नहीं भागी, उसका पता ही नहीं था। तो क्या फिर वो आखिर वो कौन था? क्या वो वही मखलूक थी जिसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए मैं ऊपर जा रहा था? और चूंकि मेरी नीयत गलत नहीं थी, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, तो इसलिए उस मखलूक ने कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उस मखलूक ने मेरी इस ख्वाहिश को कि मैं उनको इन्वेस्टिगेट करना जा रहा था तो अपना आप दिखा भी दिया, और कुछ इस अंदाज से दिखा दिया कि मैं समझ भी गया कि वहां पर कोई मखलूक मौजूद है
वाकई में, या फिर वो वाकई एक आम सी बिल्ली थी जो कि मुझे समझ ही नहीं आई कि वो बिल्ली कहाँ गई। ये आप लोग अपनी फीडबैक में बताइएगा कि आप लोग क्या समझते हैं कि आखिर वो कौन था। जी दोस्तों, तो आप लोगों ने मेरा आज का पैरानॉर्मल इंसिडेंट सुना और आप लोगों ने मेरा एक्सपीरियंस सारा कुछ जाना कि क्या क्या कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में कि आखिर वो कौन था। ये सब चीज़ें आप अपनी कीमती आरा के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। आप लोगों की फीडबैक का मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहेगा। और जो दोस्त हमारे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए एक मरतबा फिर आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये जो ईमेल एड्रेस शो हो रहा है, इस ईमेल एड्रेस के ऊपर आप लोग भी अपनी ईमेल हमें भेज सकते हैं अपने वाक़यात शेयर करने के लिए। और अब चलते हैं, जाने का वक्त हुआ चाहता है। और जाते जाते मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि आप लोग अपना बेहद ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम किसी नई हॉरर स्टोरी के साथ आप लोगों के इसी प्रोग्राम वो कौन था के अंदर आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे यानी कि अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों ने पूरी मेरे आज का वाक़या देखा और दो जगह पर, एक इंट्रो के टाइम पर और एक जब मैं आउट्रो बना रहा हूँ उस वक्त, इन दोनों टाइम पर कुछ ऐसा रिकॉर्ड हो गया जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। और एडिटिंग के दौरान मैंने इस चीज़ को नोट किया। मैंने आप लोगों को स्लोमो करके उस वक्त दिखा तो दिया है ड्यूरिंग एपिसोड, लेकिन यह है कि एक मरतबा फिर आप लोगों को मैं ये दिखाने जा रहा हूँ। आप लोग खुद देखें और फैसला करें कि क्या ये वही चीज़ है जो मैं समझ रहा हूँ या ये वो चीज़ नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा ही फील हुआ है। क्योंकि मैं आप दोस्तों को एक और इसकी बैकग्राउंड बताता जाऊँ कि जिस साइड से इस इस ऑब की एंट्री हुई है वो उस साइड पर एक घर है और उस तरफ हमारे घर की खिड़की खुली हुई है जो कि हॉन्टेड है। और ये थ्रू आउट पूरे वाक़े में जहाँ पर ही मौजूद रहा और जिस वक्त मैं आउटरो बना रहा हूँ तो उस वक्त ये दोबारा से अपीयर हुआ है उस साइड से जिस साइड पे ये वेरी बिगनिंग में गया था। मैं आप दोस्तों को कहूँगा, जो आप दोस्त एक्सपर्ट हैं इन चीज़ों के, उनको कहूँगा कि वो मेरा ये एपिसोड देखी है कि आप लोग खुद एक मरतबा देखें और ख़ुद फैसला करें कि आखिर वो कौन था।